अस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आप लोगों ने आस्था के साथ, मनोयोग के साथ, भक्ति भाव के साथ मंचासीन श्रमण संघ है, उनमें जिन जिन महाराजों ने अपने हृदय के उद्गार गुरुदेव की आज्ञा के अनुरूप उनके प्रति समर्पण भाव रखते हुए शब्दों के माध्यम से आपके बीच भाव अभिव्यक्त किए। उन सभी भावों को मैं पढ़ रहा हूँ और सुन रहा हूँ। शायद आप लोगों का उपयोग, आप लोगों का मन बीच बीच में अन्यत्र भी जा सकता है, क्योंकि आपकी मन प्रवृत्ति और श्रमणों की मन प्रवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर है। और इन सभी उद्गारों को मैंने सुनता रहा, गौर से मनन भी किया है, लेकिन मैं अभी आपके सामने कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बोलना आसान है और उस बोली के अनुरूप क्रियान्वयन करना बहुत कठिन होता है। इसलिए बोलने के पहले विचार के लिए समय देना चाहिए, उसके उपरांत ही वह सारा का सारा कार्य गुरुदेव के अनुरूप हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने तो भक्तिवशात बहुत सारे विशेषण जोड़ते हुए, चाहे आप लोग हो, चाहे ऊपर बैठे हुए श्रमण लोग हो, वो सारे सारे भक्ति भाव प्रदर्शित किए हैं, किंतु भक्ति और सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर है, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत अंतर है। भक्तिवशात बहुत सारे विशेषण दिए जा सकते हैं, उसमें स्वतंत्रता है, किंतु वो सारे विशेषण मेरे लिए फिट होते हैं क्या नहीं होते हैं,
इसको सिद्धांत के तराजू से ही तोला जा सकता है। समय है, समय पर क्या होगा, क्या होना है, वो बाद की बात है। अभी तो यह प्रसंग गुरुदेव को लेकर के 1 सप्ताह से चल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति का मन व्यथित है। और बोलने के लिए जब मन करता है तो शब्द नहीं मिल पाते। किन शब्दों के माध्यम से गुरुदेव का गुणानुवाद करें होता है, क्योंकि गुणानुवाद जिनका हमें करना है उनकी गहराई तक पहुँचे बिना जो भी गुणानुवाद होता है वह परसेंटेज में हो सकता है, पूरी तरह से गुणानुवाद संभव नहीं है। क्योंकि अनुवाद का अर्थ आप जानते हैं, जैसा है वैसा उसको वाद अर्थात कथन करना, ये अनुवाद माना जाता है। तो जिस प्रकार उन्होंने, गुरुदेव ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षित हो करके उनके अज्ञानवर्ती होते हुए जो भी आत्मसात करते हुए उनके वचनों को जो साकार रूप दिया है जीवन के लिए, और एकाकी हो करके साधना करते हुए विश्व को पथ प्रशस्त करना और किसी व्यक्ति का एक कार्य नहीं है। बोलने के लिए शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, विभिन्न भाषाओं में भी उन भावों को व्यक्त किया जा सकता है, साहित्यिक शब्दों में भी किया जा सकता है, काव्य शैली से भी किया जा सकता है, अनेक प्रकार के साधन हो सकते हैं गुरुदेव के गीत गाने के लिए। किंतु शब्दों के माध्यम से गीत गाना और उसको आत्मसात करते हुए जीवन में उसको अमल में लाना बहुत कठिन है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है कि शब्द भावों तक पहुंचने के लिए मात्र एक माध्यम है। शब्दों में हमें उलझना नहीं, बल्कि पूरा संसार ही शब्द से प्रभावित है, किंतु भावों से प्रभावित नहीं। भावों तक पहुंचना खेल नहीं है, क्योंकि भावों तक वही व्यक्ति पहुंच सकता है जो अपने जीवन में उन शब्दों को आत्मसात करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए, चाहे वह प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, तो उस व्यक्ति का जीवन ही विकसित हो सकता है और आत्मा की उन्नति भी हो सकती है और आत्म शांति भी प्राप्त हो सकती है। एजुकेशन की अपेक्षा से मैं आपके सामने विषय रख रहा हूँ, क्योंकि लौकिक एजुकेशन कितना है मेरा, केवल 10वीं पास। नंबर कितने लिए होंगे, पासिंग मार्क उतने मिले अपन को। और ठीक है, बहुत सारे छात्र इससे भी अधिक अंक पा करके राष्ट्रपति पुरस्कृत भी हुए होंगे, किंतु उतना ज्ञान का विकास मेरे अंदर नहीं हुआ लौकिक क्षेत्र की अपेक्षा से। किंतु आप आगम को खोल करके उसको
चढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसे भी जीव इस संसार में हुए हैं जिनके पास द्रव्य श्रुत नगण्य हैं। ऐसे कौन से महाराज होंगे महाराज, एक आध कोई एग्जाम्पल। किंतु पंच परमेष्टि के प्रति आस्था के जो भाव हैं वह कूट कूट करके भरे हुए हैं उनके अंदर। इसलिए एक सामान्य कोई भी प्रसंग देखने को मिलता है वह भी उनके लिए सूत्र का काम कर जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज कोई सूत्र दे दो। हम कहते हैं मैं क्या सूत्र दे दूं, पूरा तत्वा सूत्र है, कोई भी सूत्र का प्रयोग कर लो। क्योंकि आज एक सूत्र दे दिया, कल दूसरा व्यक्ति आया महाराज हमारे लिए एक सूत्र दे दो, ये बहुत पुराना हो गया सूत्र, नया सूत्र दे दो। भैया जो सूत्रकार होते हैं वो दे सकते हैं, मैं सूत्रकार तो हूं नहीं। किंतु जिन्होंने लिखा है आगम को और आत्मसात करते हुए आगम की रचना की है, उसका आलम्बन लेकर के किसी भी सूत्र को हम आत्मसात करते हैं तो उसका भाव रहा उनके चरणों में, क्योंकि उन्होंने स्थान दिया है इसलिए रहा। हाँ, बहुत बड़ी बात हो गई। जब तक ये देखिए आप आचार्य महाराज की निरहिता यहां पर देखने को मिलती है। आचार्य महाराज के दर्शन के लिए आए, सन 75 की बात है। आचार्य श्री के दर्शन करके, बहुत छोटा था उम्र की अपेक्षा से, और सभा में मैं भी एक कोने में बैठा था और सभा के लिए संबोधन दे रहे हैं, वो व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। जब तक बिना ड्रेस चेंज किए उनके प्रतिदिन दर्शन के लिए जाता था और प्रवचन अधिक सुनने के लिए बैठ जाता था, किंतु कभी भी उनकी दृष्टि मेरी ओर नहीं हुई। दर्शन करने के लिए गया, सामान्य है, सामान्य है। जैसे अभी सभा बैठी है और आप सुन रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को फोकस करके कोई चर्चा थोड़ी की जा रही है, सामान्य रूप से देशना प्रवचन दिया जा रहा है, उसी प्रकार वो दे रहे हैं। एक दिन भी उन्होंने मेरे साथ कोई वार्ता नहीं की, किंतु जिस समय यह अवसर आया आजीवन व्रत ब्रह्मचर्य व्रत लेने का, और उस समय ड्रेस परिवर्तित हो गया, तो जो सीनियर ब्रह्मचर्य लोग थे उनके लाइन में बैठ गया, तो उस दिन से मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। हाँ। क्यों ऐसा? ऐसा ही है। जब तक फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक एंट्री नहीं है स्कूल में, ये ध्यान रखो। उसी प्रकार की स्थिति थी और मंगलाचरण प्रारंभ करके, और अभी भी ध्यान है मुझे महावीर जी में कि पंचायत इकाई को लेकर के उसका मंगलाचरण उन्होंने कराया है। पंचायत इकाई का स्वाध्याय कराने की दृष्टि से नहीं, किंतु मंगलाचरण के अपेक्षा से उसको रखा और उच्चारण कराया। लगभग मुझे अभी तक स्मरण में 8-10 बार उच्चारण किया होगा। ठीक से उच्चारण करो, तो हमें ये मालूम ही नहीं है कि ठीक क्या और सही क्या। जैसा मुख से उच्चारित होता गया उनको मालूम हो गया, अब ये धीरे धीरे इनको आएगा। अर्थ ये है कि उस समय एजुकेशन 10वीं पास था और वो भी मातृभाषा कन्नड़ है और एजुकेशन मराठी मीडियम से हुआ था, वो सब जानते थे। इसके उपरांत भी उन्होंने संघ में प्रवेश दिया है, इसमें कोई तथ्य होगा। वो ये है कि लौकिक शिक्षण अलग वस्तु है, किंतु भीतर के जो भाव है उसको वो पढ़ा करते थे। उस समय मेरी हालत ये थी
कि अंगूठा छाप। इतना ही नहीं, वह अंगूठा कहां पर छापना ये तक दिमाग में नहीं। इसके उपरांत भी उन्होंने शरण दे दिया, भव भवांतर में नहीं भुलाया जा सकता। रही बात अभी सल्लेखना समाधि को लेकर के विषय आपके सामने प्रस्तुत किए। शरीर के प्रति उनकी जो निरीहता थी, आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, शरीर के प्रति निरीहता जो थी वो आज से नहीं, शुरू से उनकी निरीहता रही है। एक प्रसंग आपके सामने दे रहा हूं। 91 की बात है मुक्तागिरी की, और उस समय आहार के लिए, आहारचर्या के लिए निकलने का समय हुआ था। घंटी बज गई थी और आचार्य महाराज शुद्धि कर रहे थे, और उनके पास 2-3 महाराज और थे, उसमें मैं भी था। उन्होंने सहज रूप से कहा कि देखो, यह पंचम कलिकाल है। कहाँ तो चतुर्थ काल में साधक श्रमण घनघोर जंगल में, वन में जाकर के एकाकी तप करते थे और महीनों महीनों तक अनशन तप करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते थे। किसी के साथ कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, किंतु प्रतिदिन आज हम लोगों को उठना पड़ रहा है। सुन रहे हैं आप? प्रतिदिन आहार के लिए उठना पड़ रहा है, किंतु ये ध्यान रखो, उठो, कोई बाधा नहीं, लेकिन मन से नहीं उठना। क्योंकि शरीर है, उन्होंने ये कहा, इट इज आल्सो मशीन। ये शरीर मशीन है और मशीन के लिए यथायोग्य पेट्रोल की आवश्यकता होती है। लेकिन मन से नहीं उठना, अनिच्छापूर्वक उठ करके मूलाचार के अनुरूप उस चर्या को संपन्न करके आना है, और प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि करके फिर बाद में करने योग्य कार्य करना, अर्थात सामायिक ध्यान आदि में लीन होना, ये हमारा ध्रुव लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार प्रसंग प्रसंग पर उन्होंने श्रमण संघ के लिए, चतुर्विध संघ के लिए उन्होंने संबोधन दिए हैं। तो उस समय भी ये स्थिति उनकी थी, और समाधि के वक्त, सल्लेखना के समय पर उनकी इच्छा हो सकती है कि आप सोचो, विचार करो। ये जन साधारण के लिए, आम जनता इस विषय को समझ नहीं पाई, क्योंकि प्रतिदिन उनकी जो चर्या होती थी वो अनुपात से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। ये किसी को भी ज्ञात नहीं हो सका कि व्याधि तो थी, किंतु व्याधि के कारण ही आचार्य महाराज आहार ले नहीं पा रहे हैं, ऐसी धारणा बनती जा रही थी, जबकि यह धारणा ठीक नहीं। प्रतिदिन वो अनुपात से लेते थे, इतने दिन तक इतना लेना, इतने दिन तक इतना लेना। इस प्रकार प्रतिदिन कभी 8 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 3 मिनट। मैं लगातार लगभग 1 महीने, 1.25 महीने से इस विषय को सुन रहा हूं। बासोदा में रहा, खुरई में गुरुदेव के आज्ञा से चातुर्मास संपन्न करके और उन्हीं के संकेत के अनुरूप बासोदा पहुंच गए, और इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिलने लगी, और आचार्य महाराज को पीलिया रोग हो गया है। तो मेरे मन में भाव आया है, आचार्य महाराज तो बहुत दूर हैं, लगभग 500-550 किलोमीटर दूर हैं, तो अब क्या किया जाए। इस समय आदेश प्राप्त करना, संकेत प्राप्त करना,
ये उपयुक्त नहीं है। आदेश का, आज्ञा का उल्लंघन करने का भाव नहीं, किंतु औचित्य गुण भी कोई होता है। किस समय किस ढंग से हमने उचित क्या है, अनुचित क्या है, पूर्वापर विचार करके हमने कदम बढ़ाया है और निरंतर विहार करते करते आए और बीच में ये संकेत मिला है। क्योंकि आचार्य महाराज, अपने योग सागर जी महाराज सडनली आकस्मिक गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए और पहुंचते ही उन्होंने देख लिया। शायद हो सकता है उन्होंने भीतर ही भीतर सोचा हो, अब योग सागर जी आ गए, शायद संभव है। इसी प्रकार कितने उपसंग इस ओर बढ़ रहे हैं, कोई अता पता नहीं है, इसलिए अभी से इसके लिए स्टे लगाना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने ये कहा, जहाँ पर भी हैं, जिस दूरी पर हैं, जहाँ हैं वहीं पर ठहरें, वहीं पर रहें। इस प्रकार संकेत मिलते ही छपारे से आगे मैं बढ़ चुका था और उस समय ये संकेत सुनने को मिला। तो हमने सोचा बीच में जंगल में तो रुक नहीं सकेंगे, शिवनी तक आकर के वहाँ पर रुक गए। रुकने के उपरांत जैसे ही यह समाचार हमें मिला कि समता सागर जी महाराज अपने संग सहित छुई खदान पहुंच गए हैं और आचार्य महाराज की स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही, ये जब सुना तब हमने सोचा जब महाराज वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो अपने लिए तो धीरे धीरे और आगे बढ़ना चाहिए। और मन में ये विचार आया, बिना आज्ञा के गुरुदेव के चरणों में तो नहीं जाऊंगा, किंतु उनके निकट तो पहुँच सकता हूँ। और शिवनी से विहार करते करते लगभग 90 किलोमीटर बालाघाट चारेक दे और बालाघाट से एक दूसरे स्टॉपेज तक पहुंच महाराज है, हाँ सतोना गांव है। तो वहाँ पर रात में लगभग 11:15 बजे यह समाचार धीरे धीरे सुनने को मिला। तो वीडियो कॉल किया गया था और आचार्य महाराज की स्थिति को साक्षात मुझे देखने को मिला। अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह सिद्धांत है, यह शरीर है। द्रव्य अलग वस्तु और पर्याय अलग वस्तु, और उनका यह सिद्धांत है कि हमेशा दो तरह से चिंतन करना चाहिए। ऐसा उनका बार बार हम लोगों के लिए कहना रहा। एक द्रव्य दृष्टि से चिंतन करिए और एक पर्याय दृष्टि से चिंतन करिए। द्रव्य दृष्टि से चिंतन करने से भीति समाप्त होती है और पर्याय दृष्टि से चिंतन करने से वैराग्य और बढ़ता चला जाता है। लेकिन समस्या ये है, वैराग्य तो बढ़ेगा, उनके अनुपस्थिति में भी बढ़ेगा, क्योंकि वो अनुपस्थित है ही नहीं। व्यवहार से भले ही अनुपस्थित हो, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के जिसके अंदर आस्था की किरण है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो विराजमान है हृदय में। इसलिए निश्चित रूप से वैराग्य हमेशा बना रहेगा, बल्कि उसमें वृद्धि और होगी। किंतु विकल इस बात को लेकर के होता है कि गुरुदेव की उपस्थिति में जो साहस आता है, जो बल मिलता है, जो मनोबल और बढ़ता चला जाता है। शारीरिक बल से हमें कोई विकल्प नहीं, किंतु शरीर क्षीण होने के उपरांत भी उनके आशीर्वाद और उनके दर्शन से जो मनोबल, विल पावर जिसको बोलते हैं, वह बढ़ता चला जाता है। अब उनकी अनुपस्थिति हम क्या करेंगे? इस प्रकार बार बार मन में वह भाव आते हैं। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं। उनके लिए कहने के लिए समय कम पड़ेगा, जीवन भी कम लगेगा। भव में भी उनके गुणों का हम स्मरण तो कर पाएंगे,
किंतु सारे सारे गुण उनके स्मृति के विषय नहीं बन पाएंगे। जब स्मृति के विषय नहीं बन पाएंगे तो शब्द कहाँ से आपके सामने रखा जाए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, गुरुदेव की विशेषता आगम के अनुरूप प्रत्येक पल उनका ये कहना रहता है कि आगम चक्षु साहू। आगम ही साधु अर्थात श्रवण के नेत्र हैं। कभी भी आगम को साइड में रख करके कभी भी अपनी बुद्धि से सोचना नहीं चाहिए। एक और प्रसंग छोटा सा आपके सामने रख करके पूर्ण कर लूं। यही छत्तीसगढ़ है, चंद्रगिरी में बैठे हैं, पास में राजनांदगांव है और उसके निकटवर्ती दुर्ग हैं। दुर्ग में आचार्य महाराज का संघ था और वहाँ से जगदलपुर आदि जाना था। और उस समय आचार्य महाराज के संघ के कुछ ब्रह्मचारी लोग श्रवण बेलवला आदि तीर्थ क्षेत्रों की वंदना हेतु निकल गए थे और समय पर लौट आए थे दुर्ग में। और उस समय आचार्य भक्ति का समय था, प्रातःकालीन बेला में आचार्य भक्ति संपन्न करके उन आए हुए ब्रह्मचारियों के लिए कुछ आगम के अनुरूप संस्कार की दृष्टि से कुछ बिंदु लेकर के उनके सामने भाव व्यक्त कर रहे थे। उस समय की बात है और संस्कार दे रहे थे। उस समय 5 जो व्रत हैं, अहिंसादि व्रत, उनके प्रत्येक व्रत के 5-5 भावनाओं का उल्लेख आचार्य उमास्वामी महाराज ने तत्पर सूत्र में किया। उन भावनाओं को प्रसंग बना करके बिंदु दे रहे थे। इस बीच में ही एक ब्रह्मचारी जी ने आचार्य महाराज से कहा कि महाराज, हमें अमुक महाराज से बहुत अच्छा अनुभव मिला है। सुन रहे हैं आप? मैं भी बगल में बैठा था। अब इसके लिए क्या उत्तर देते देखो आप। महाराज, मुझे अमुक महाराज से बहुत अच्छा अनुभव मिला। तो गुरुदेव ये कहते हैं संघ की ओर देखते हुए, अपना अनुभव मत बताओ, आगम दिखाओ। बहुत रहस्य है इसमें। अपना अनुभव मत बताओ, आगम दिखाओ। क्योंकि तुम्हारे पास अनुभव है कहां, तुम अपना अनुभव बताने के लिए खड़े हो गए। क्योंकि तुम अपने अनुभव के अनुरूप बताओगे, शायद संभव है तुम्हारी जो साधना है उससे भी अधिक साधना की क्षमता को लेकर के कोई आया है तो उनकी साधना रुक सकती है। ध्यान रखो, ये आशय उसमें छुपा हुआ था, हमने समझ लिया। क्योंकि मेरे अंदर समझने के लिए, सपोज कह रहा हूं, मेरे अंदर एकाध भी उपवास करने की मान लो क्षमता नहीं है, तो मैं ये अनुभव बताऊंगा, हाँ आज पंचम काल है, दीर्घ सनन नहीं है, अमुक है तमुक है, और इस प्रकार जो है ये संभव नहीं है, इसलिए इतना ही ठीक है तुम्हारे लिए। इस प्रकार मैं अपने अनुभव को रखूंगा। ये उनको ज्ञात है, इसलिए उन्होंने ये कहा कि अनुभव नहीं, आगम दिखाने का प्रयास करो। आचार्यों ने जो आगम सामने रखा है, जो मार्ग प्रशस्त किया है, हमें मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं। हमें मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं, किंतु मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आप बार बार अपने मुख से मेरे लिए जो भी विषय रखा है वो अपनी जगह है, किंतु मैं ये कहना चाहता हूं और आचार्यों का ये कहना है, हमें मार्ग नहीं बनाना, हमें आचार्य संहिता नहीं बनाना, किंतु आचार्य संहिता जो है उपस्थित उसके अनुरूप हमें चलने की आवश्यकता है। हमें किसी की मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, किंतु मार्गदर्शन देने वाले जो गुरुदेव हैं उनको स्वप्न में भी नहीं भूलना चाहिए और
एक और अंत में छोटा सा प्रसंग आपके संग में सामने रख करके इस प्रसंग को पूर्ण कर लूं। सन 93 की बात है, जैसा महाराज जी ने कहा था, श्रवण बेलगोला की यात्रा उन्होंने की उस साल। उसी समय अपने मड़िया जी में जो नंदीश्वर द्वीप की रचना की है, जिनालय की रचना, और उसका पंच कल्याणक संपन्न होना था। उस समय चतुर्वेद संघ उपस्थित था और आचार्य महाराज ने उस समय लगभग 25 और आरिकाएं दीक्षाएं दी थी। उस समय का प्रसंग है। प्रातः काल में चर्चा चल रही थी और एक सज्जन थे, उन्होंने जिज्ञासा रखी कि महाराज कि मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए किससे मार्गदर्शन ले। समझ रहे हैं आप? मोक्ष पथ पर चलने के लिए हमें मार्गदर्शन किससे लेना चाहिए? तो बहुत सटीक उत्तर दिया था गुरुदेव ने, मार्गदर्शन उससे लेना चाहिए, हर व्यक्ति से नहीं, किंतु जो कौन किससे लेना? जो विजित मना है। सुन रहे हैं आप? जो विजित मना है उसी से मार्गदर्शन लेना चाहिए, प्रत्येक से नहीं। तो मेरे दृष्टि में तो विजित मना तो गुरुदेव हैं। और उनसे, उनके माध्यम से जो संघ के लिए मार्गदर्शन मिला है, जो प्रकाश मिला है, वह प्रकाश हमारे लिए पर्याप्त है। इसलिए मुझे मार्गदर्शन अब नहीं देना, किंतु सारे गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुरूप पूरा चतुर्वेद संघ चल रहा है। इसलिए मुझे अब कोई चिंता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं स्पष्ट शब्दों से कहना चाहता हूं, पहले ही भूमिका हमने बनाई थी, एजुकेशन की अपेक्षा से हम तो अंगूठा छाप थे, और संघ में सारे के सारे ऐसे एजुकेटेड पर्सन जिसको बोलते हैं, विभिन्न प्रकार की डिग्री को लिए हुए हैं, वह लौकिक क्षेत्र की अपेक्षा से, और परमार्थ क्षेत्र में भी जिन्होंने 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए जीवन व्यतीत किया है, और आगम के अनुरूप अध्ययन मनन चिंतन करके विभिन्न प्रकार के शैली से और प्रभावना के साथ काल को व्यतीत किया है। अब उनके लिए मार्गदर्शन की कोई मेरी भी आवश्यकता नहीं, ना और किसी आप लोगों की आवश्यकता है, किंतु गुरुदेव ने पूरे चतुर्वेद संघ के लिए, और जो आपके सामने दिख रहा है प्रतिभा स्थली, प्रतिभा मंडल, और मंडल का अर्थ क्या होता है? गुलाई में होता है, और गुलाई में होता है उसको और छोर नहीं होता है, ध्यान रखो। आज इस विषम परिस्थिति में, भौतिक युग में और यंग एज में, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के ये सारी प्रतिभा मंडल की बहनें एजुकेटेड हैं, विभिन्न प्रकार की डिग्रियों को प्राप्त कर लिया है, और लौकिक शिक्षण ही नहीं, परमार्थ संबंधी भी संस्कार छोटी छोटी बालिकाओं के लिए दे रही हैं। और एक नहीं, दो नहीं, अभी वर्तमान में जहां तक मुझे स्मरण है कि 500-600 की संख्या भी पार कर चुकी है, ये ध्यान रखें। उनके लिए भी मेरे मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। व्यवहार अलग वस्तु, किंतु व्यवहार का निषेध नहीं, किंतु आज इतनी क्षमता आ चुकी है, वह क्षमता आप लोग उसका आकलन नहीं कर पाओगे। इसलिए एक छोटा सा खसखस का दाना जिसको बोलते हैं,
समझ रहे हैं आप? वो खसखस का दाना उसको माइक्रोस्कोप में रखो तब कहीं देखने में आ जाए, वो इतना वह सूक्ष्म है। इस प्रकार जो एक बीज हुआ करता है जिसका वपन करने से वट वृक्ष का निर्माण होता है, और ये वट वृक्ष का अब बीज का वपन हो जाता है, बीज अंकुरित होता है और पौधा होता है, और पौधा होने के उपरांत एक सघन छायादार वृक्ष का रूप ले लेता है। उसके लिए पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखो। उसकी जड़ें इतनी गहराई तक पहुंच गई, अब अकाल भी पड़ जाए उनके लिए पानी की कोई आवश्यकता नहीं। संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूँ। संघ यहाँ पर विराजमान है, उसमें निर्यापक श्रमण भी हैं और भी प्रौढ़ श्रमण भी हैं, आदि आदि हैं, और भी बाहर हैं। उन सब के लिए हमारा यही कहना है, आप समाज की भावना और संघ की भावना जो होगी वह अपनी जगह है, किंतु हमने अपने तरफ से मुख से अभी तक नहीं बोला है। भविष्य के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल ये तय है, क्योंकि ध्रुव लक्ष्य कुछ अलग है, ये मोक्ष मार्ग है। अनुशासन जो होता है वह एक कुछ क्षण के लिए होता है। प्रसंग को लेकर के ही अनुशासन का प्रयोग करना पड़ता है। गुरुदेव ने यह कहा था कि दोष लगने के उपरांत प्रायश्चित लेना अलग वस्तु, किंतु दोष न लगे इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन में जो साधना करने के लिए रत्नत्रय को प्रदान किया है गुरुदेव ने, उसको निरंतर हम मन वचन काय से किसी भी प्रकार से उसमें दोष न लगे, इसका पूरा ध्यान रखते हुए हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है वह पूर्ण होगा। और लक्ष्य और कुछ भी नहीं, क्योंकि गुरुदेव का ये कहना है, वो बार बार वह शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, आचार्य महाराज की इतनी लघुता है, आप अचंभित हो जाएंगे। वो ये है, उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में मोक्ष मार्ग का अभाव नहीं। आज भी भावलिंगी संत हैं और आराधना कर रहे हैं आगम के अनुरूप रत्नत्रय की, किंतु वर्तमान में जो मोक्ष मार्ग है वह कैसा है? ओनली नर्सरी। समझ गए? अपने आप को वो घोषित कर रहे हैं, मेरा जो भी रत्नत्रय, मेरी जो साधना है वह केवल नर्सरी है। और हम लगे हैं बैठे बैठे तारा तोड़ना चाहते हैं, गलत बात है। वह इसलिए कहना चाहते हैं ये मोक्ष मार्ग का जो पथ है ये बहुत लंबा चौड़ा है और इसकी साधना की कोई सीमा नहीं। एक सज्जन ने कहा कि महाराज साधना की क्या सीमा है? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, साधना की कोई सीमा नहीं। यदि कोई सीमा है तो जब तक साध्य की उपलब्धि ना हो वही उसकी सीमा है। इसलिए हमें शब्दों से नहीं बंधना, किंतु साधना की ओर दृष्टि रखते हुए अपने को आगे बढ़ना है। वर्तमान में मोक्ष मार्ग जब गुरुदेव कह रहे हैं निरंतर आत्म साधना में लीन रहने वाले और मुमुक्षु भव्य जीवों के लिए उस पद को प्रदर्शित करने वाले ये कह रहे हैं अपने मुक्तकंठ से यह नर्सरी है, तो ऐसी वो इसलिए कहना चाहते हैं, उनका भाव यह है। आप भाव की ओर थोड़ा सा गौर करें। उनका भाव आशय ये है कि वर्तमान में मोक्ष पथ पर हम चल रहे हैं, मान लो श्रमण हैं और उनके शरीर पर
ध्यान देना, उनके शरीर पर एक मान लो छोटा सा मच्छर बैठ गया, समझ रहे हैं आप? संभव है वो हाथ से नहीं उड़ा रहे हैं, किंतु उड़ाने का भाव मन में आ सकता है। क्या ये दंश मशक परिचय विजय में कमी मानी जाएगी, ऐसा उनका कहना है। जब ये स्थिति है, एक मच्छर बढ़ने के उपरांत भी प्रतिकार का भाव आ सकता है, तो सामने यदि शेर बैठ जाए तुम करोगे क्या? इसलिए उनका कहना है कि वर्तमान में यह नर्सरी है, प्रारंभिक साधना है, किंतु इस साधना के माध्यम से आत्म तत्व के ऊपर संस्कार पढ़ते रहे और निरंतर साधना करने से संस्कार घनीभूत हो और कालांतर में जा करके हमारे लिए यह साधना उस उच्च साधना के लिए, शुक्ल ध्यान के लिए सहयोगी बना रहे। इस उद्देश्य को लेकर के चतुर्विध संघ के सामने समय समय पर उन्होंने आगम के माध्यम से उद्बोधन दिया है, संबोधन दिए हैं, संकेत भी दिए हैं, समय समय पर आदेश भी दिए हैं, और उपदेश तो निरंतर देते ही रहते हैं, बल्कि वो विराजमान है, मान लो मौन भी है तो भी उनके मुख से ही नहीं, सर्वांगीण उन शरीर से उपदेश प्राप्त हो सकता है, होता है। पाठ लेने वाला चाहिए। इतना ही मैं कह करके इस विषय को विराम देता हूं, और आगे का जो भी विषय आएगा उस समय बोलने का जो अवसर मिलेगा उस समय बोला जा सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस्य ममास्त। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।